कितना पैसा कमाते हो आप और उसमें से कितना पैसा आप सेव करते हो? दो सवाल हैं जिनके जवाब मुझे देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको खुद को देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक अ पेन एंड पेपर और इन दो सवालों के जवाब लिखिए कि मैं कितना कमाता हूँ और उसमें से कितना मैं सेव करता हूँ। मेरे लिए पहला सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितना भी कमाते हो, लाखों करोड़ों कुछ भी कमाते हो, बट अगर आप उसमें से 1 रुपया भी सेव नहीं कर पा रहे हैं तो इट हैज़ नो वैल्यू, क्योंकि वो सारे पैसे खर्च होने वाले हैं और खर्चे हो जाते हैं, वो आपके साथ कल नहीं रहने वाले। सेविंग जो आप आज सेव कर रहे हो वो आपके साथ कल रहने वाली है, तो सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ योर खर्चे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। पुरानी एक कहावत है कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए। इट इज़ अ गुड थिंग और इसी चीज़ को आप प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। लोन पे डिपेंडेंट मत रहिए, जितने पैसे आपके पास हैं उतने ही लीजिए। ईएमआईज पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग। आपको मेंटल क्लैरिटी, पीस फुल लाइफ देखने को मिलेगी अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, लोन नहीं लेंगे तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहला चीज़ कि आप कितना कमाते हैं, मुझे मत बताइए, बट एक पेन और पेपर लीजिए, ज़रूर लिखिए कि कितना पैसे आप कमा रहे हो। उसके दो हिस्से बनाइए, वन इज़ योर स्पेंडिंग एंड वन इज़ योर सेविंग्स। अब देखिए, अगर आपकी अर्निंग्स काफ़ी कम है, जैसे आप 15,000 20,000 कमा रहे हो या उससे भी कम कुछ लोग कमाते हैं, तो देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सेव 50%, क्योंकि आपकी अगर लेट्स सपोज 15,000 आपकी सैलरी है, योर अर्निंग्स आर 15,000, तो उसमें से आप 7,500 में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं हम कि जो है 10,000 आपकी स्पेंडिंग हो सकती है, 5,000 आप सेविंग करोगे, बट सेविंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अर्निंग्स कम है तो सेविंग्स भी कम हो सकती हैं, बट देर इज़ अ थिंग कि आप खर्चे कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे आपको फूड पे, क्लोथिंग पे, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, बेसिक नेसेसिटीज़ इन पे तो खर्चे करनी है, एजुकेशन पे। तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शुरुआत में आपके खर्चे लिमिटेड हैं, बट एज योर अर्निंग्स ग्रो, बिकॉज अर्निंग्स का ग्रो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्निंग्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़नी चाहिए साइड बाय साइड। तो अर्निंग्स बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ती हैं आप अपनी सेविंग वाला पोर्शन बढ़ाइए। देन यू कैन हैव दिस 50-50 वाला फॉर्मूला कि 50% ऑफ योर अर्निंग्स, मतलब आधी आपकी जो अर्निंग्स है उनको आप जो है खर्चे कर रहे हो एंड आधी आप सेव कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, लेट्स सपोज अगर आपकी 30,000 अर्निंग्स है तो 30,000 में आप 15,000 में गुजारा कर सकते हैं। 15,000 कुड बी योर सेविंग्स, बट अगर आप 20,000 या 15,000 कमा रहे हो तो देन 50-50 का फॉर्मूला नहीं काम करेगा। देन यू कैन मेक इट 80-20 या इवन 19-10, नो इश्यूज, इट वर्क्स, बट यू शुड हैव सेविंग्स, दैट्स द बेसिक थिंग, ठीक है। तो आपकी सेविंग्स के साथ पहला जो चीज़ आपको करनी चाहिए दैट इज कि आप जो है अपने फ्यूचर को लेकर के प्लान करें। सो फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, इवन आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है, आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज शाम को क्या होने वाला है। तो इट्स वेरी अनसर्टन। तो जहाँ पे अनसर्टनिटी आती है, तो अनसर्टनिटी को अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अनसर्टनिटी को कैसे आप फेस करते हो। जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, आप उससे कैसे फेस करोगे, कैसे लड़ोगे। अगर आप जानते ही नहीं कि एनिमी कौन है आपका, तो कैसे लड़ोगे उससे। तो द बेसिक थिंग इज कि अनसर्टनिटी को फेस करने के लिए आप लीजिए इंश्योरेंस। येस, इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। पहली चीज़ आपको करनी है अपनी लाइफ में, इंश्योरेंस लेना है। अभी इंश्योरेंस में भी एक आपका हेल्थ क्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम, और दूसरा आपका लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंसेज आपके पूरे लाइफ के लिए है, बट हेल्थ इज़ लाइक कि आप हर साल हर महीने रिन्यू होते रहता है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप इंश्योरेंस में भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाइए, मेडिक्लेम की तरफ जाइए, उसके बाद आप जो है लाइफ इंश्योरेंस में जाइए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ लाइक कि आपने लेट्स सपोज कल को कोई बीमारी हो गई, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोरोना आउटब्रेक हो गया, तो कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे, बहुत खर्चे होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, एक छोटा सा अमाउंट आप पे कर रहे हो प्रीमियम के रूप में, वो आपको हेल्प कर सकता है मेडिक्लेम के तौर पे। तो मेडिक्लेम इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लाइफ इंश्योरेंस दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी आपको फायदा है, डबल बेनिफिट है। आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, आपको जो है इनकम टैक्स में ATD के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। मेडिक्लेम की सेम चीज़ गोज विद द ATC, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का ATC में डिडक्शन मिल जाता है। तो इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने इंश्योरेंस में खर्चा किया है, कोई बात नहीं, आपकी अर्निंग्स उतने कम कर देते हैं, हम आप अच्छी जगह खर्चा कर रहे हो। तो इंश्योरेंस लीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाइए। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे इंश्योरेंस है, दुनिया भर के प्लान है। आई वुड सजेस्ट आप सिर्फ एक इंश्योरेंस लीजिए, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको नहीं पता है तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फुर्सत से बात करेंगे कौन सा टर्म इंश्योरेंस कैसा सही रहेगा, कहाँ से लेना। अभी इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। पॉलिसी बाजार काफ़ी फेमस है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पॉलिसी बाजार इज क्वाइट फेमस। तो यू कैन चेक देयर कि इंश्योरेंस आपके लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बट हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस दो बेस्ट चीज़ें हैं। कुछ नहीं समझ आता, LIC ले लीजिए, बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। LIC मेडिक्लेम भी दे रही है मेरे ख्याल से आजकल। तो आप इंश्योरेंस लीजिए, दैट इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है। पहला स्टेप। अब आपने इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर आपके पास पैसे हैं तो अब क्या करेंगे उन पैसे का। हियर कम्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली।
इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बट इंश्योरेंस के आगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, दैट कम्स ओवर हियर। इन्वेस्टमेंट में अब आपके पास पहली चीज़ है, पहला चीज़ तो मैं जो मेरा आइडिया ऐसा है कि आपके पास कुछ लिक्विड फंड्स होने चाहिए। लिक्विड फंड्स मतलब आपके पास पड़े होने चाहिए ऐसे पैसे, जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे, पर आपके पास ये पैसे होने चाहिए, जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप उन पैसों को निकाल सको। अब ज़रूरत कैसे पड़ेगी आपको, लेट्स सपोज कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, लेट्स सपोज आपको किसी की हेल्प करनी है, मतलब आपकी फैमिली में अर्जेंसी है तो किसी ना किसी की हेल्प करनी पड़ेगी ना। आप कई बार होता है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, हेल्प आपको करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद लेट्स सपोज कि आपको अचानक से कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, या कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई, दिस इज लाइक कि आपके पास पैसे होने चाहिए, अचानक से कोई भी जरूरत आ जाती है तो उसके लिए आपके पास लिक्विड कैश पड़ा होना चाहिए। अब ये लिक्विड कैश कितना हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग्स और आपकी ख्वाहिशें कितनी बड़ी हो सकती हैं, उस हिसाब से आइडियली व्हाट आई सजेस्ट इज कि लाख, सवा लाख, 2 लाख के आसपास रहने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको कहीं फॉरेन जाने का मन कर गया अचानक से, तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है एकदम मतलब जो आपका मन कर रहा है वो चीज़ें करें ही मत, आप करिए ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। प्लानिंग से करिए, आप प्लानिंग से करेंगे यू विल बी हैप्पी। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि कुछ लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए, जो आप कहीं पर भी जब भी चाहें तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से जो है आपको तुरंत कोई लॉक इन पीरियड ना हो, कुछ ना हो, आपके पास आइडियल कैश पड़ा रहे। कुछ समझ में नहीं आता, सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, 2.5%, 2% मिल रहा है, तो मतलब नहीं है। सो अगर सबसे लिक्विड जो तरीका है दैट इज फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, 5, 5.5, 6% तो मिल सकता है वहाँ पर भी। सो वो एक तरीका है आपके लिक्विड फंड्स को रखने का। इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस के बाद जो पैसे बचे उनको आपने स्टोर करके रखे। अब आपको लगता है कि भाई मेरे इमरजेंसी के लिए लाख रुपए जरूरी है, लाख रुपए हो गया मेरे अकाउंट में बस, अब उसके बाद जो पैसा बचा है क्या करूँ, देयर कम्स इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो इन पैसों को अब आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट का पहला जरिया सिंपल सा है, कुछ नहीं पता बैंक में एफडी कर दीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है 8-8, 10-10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं बिना किसी रीजन के, तो इट्स जस्ट टोटली वेस्ट। अगर वही आप 7-8 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, अगर उसका आप सिंपल सा एफडी कर दोगे तभी भी कुछ नहीं, मतलब सेविंग से तो बेटर है ना एटलीस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है वो कर रहे हो, बट देयर इज इन्फ्लेशन, 6% से आपका जो है महंगाई बढ़ रही है, अगर आप 6% भी रिटर्न नहीं कमा रहे हो तो व्हाट्स द वैल्यू, आप अपने पैसों को लूज कर रहे हो एक्चुअली, यूर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो पहला स्टेप एफडी है। एफडी के बाद भी अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप जाइए डेट फंड की तरफ जाइए। डेट फंड भी आपको 8-9%, 10% तक दे देते हैं, तो आपको मिनिमम रिस्क पे रखना है तो डेट पे चले जाइए। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड जो है, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है, उसमें चले जाइए। और कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको 28-30% रिटर्न दे रहे हैं आज की डेट में, और कुछ ने तो 50-60% भी दिया है पिछले 1 साल में। सो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप इंडेक्स फंड में चले जाइए, बिकॉज लॉन्ग रन में द पिक्चर इज गोइंग टू बी क्रिस्प एंड क्लियर। तो इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट। कैसे इन्वेस्ट करना है मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, 35-40 मिनट की वीडियो है, लंबी चौड़ी, पूरा सब कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना एक बार जरूर। यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, यहाँ पर होता है मेरे ख्याल से, तो या फिर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, तो वो भी चेक कर लेना आप एक बार। कैसे इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है, वो भी आप चेक कर लेना। अब उसके बाद भी अगर आपके पास इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, देखो लॉन्ग रन में वेल्थ बनानी है, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड कोई से फंड में ही करिए, क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, आप ट्रेडिंग कर करके उसको गंवा दोगे। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर द लॉन्ग रन, ट्रेडिंग इज अ गेम। आप एक तरीके से समझिए, गेम क्या होता है, गेम आपके एंटरटेनमेंट के लिए होता है, आपको मजा देता है, बट अमीर नहीं बनाता। आप देखिए कभी भी आपको ट्रेडिंग से स्ट्रैटेजी बना, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, कुछ लोग हैं एक्सेप्शंस हैं, बट इन जनरल ट्रेडिंग आपको मजा देगा, बट आप अमीर नहीं बनोगे। अमीर आप इन्वेस्टिंग से ही बनोगे, लॉन्ग रन में ही बनोगे। सो दैट इज़ द आइडिया कि आप इन्वेस्ट कीजिए, किसी फंड में कीजिए, SIP बनाइए जहाँ से आप जो है भूल जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद भी आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जाइए, आप स्टॉक्स ढूंढिए। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास टाइम है, आप रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, स्टॉक्स ढूंढिए, ऐसे स्टॉक्स जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे करके जाए। आप कैसे ढूंढना है वो स्टॉक्स, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो स्टॉक्स को ढूंढिए और उनमें कंटिन्यूसली जो है सिस्टमैटिकली आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ऐसे स्टॉक्स जो ओवर द पीरियड 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे करके जाएं, तो ऐसे स्टॉक्स में आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। बट आइडियली व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप पहले इंश्योरेंस लीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, और उसके बाद फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद आइडल कैश जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, उससे आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग और डायरेक्ट स्टॉक्स में कीजिए। उसके अलावा ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत कीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कीजिए, लोगों को मजा आता है, मुझे पर्सनली ट्रेडिंग में मजा आता है, तो ट्रेडिंग करना इज अ गुड थिंग, नॉट बैड एट ऑल, बट समझिए, सीखिए, सीखने के लिए कीजिए। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया हो मैंने अभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कैसा होता है कि आप वीडियो को लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, तो यूट्यूब ना और लोगों को दिखाता है वीडियो, तो ऐसे ना और लोगों का भला हो जाता है।
तो अगर आपको अच्छी लगी है तो और लोगों को अच्छी लगेगी ज़रूर, ठीक है। तो आप लाइक कर दीजिए, आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप शेयर करोगे, बट शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर लेना, अगली वीडियो आपको मिल जाए सो दैट, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।